आंचल फरसवाण के सिर सजा फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 का ताज। फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड के 2026 के ग्रैंड फिनाले में प्रतिभागियों ने जलवे बिखेरे। न्यू कैंट रोड स्थित सेंट्रल मॉल के स्काई डेक में आयोजित इस फिनाले में जब प्रतिभागी मंच पर आए तो उन्होंने अपनी मनमोहक रैंप वॉक से सबका दिल जीत लिया। इस दौरान 21 प्रतिभागियों के बीच हुए कड़े मुकाबले के बाद फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 का खिताब आंचल फरसवाण के सिर सजा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बट बहुत मेहनत करी थी इसके लिए। परिवार से पूरा सपोर्ट था, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत मेहनत करी और आज इस मुकाम तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे पे शब्द नहीं है अभी बोलने के लिए, मैं इतना खुश हूँ एंड आगे भी मेहनत करूँगी और अपने उत्तराखंड के लिए इनाम क्राउन ज़रूर लेकर आऊँ। मैं एक खुले पंछी की तरह हूँ जिसको हर चीज़ करना पसंद है, आप कह सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि अगर इस मुकाम के ज़रिए मुझे कुछ अच्छा हासिल करने का मौका मिलेगा आगे, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, फिर वो किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल स्वीकार करेंगे। फ़िल्म करना तो ऑब्वियसली सबको पसंद है, मैं तो बचपन से ही टीवी में फ़िल्म देखती रही हूँ और आज अगर मैं खुद उस मुकाम तक पहुँच पाई तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं चाहूँगी कि मैं आगे अपने उत्तराखंड के लिए क्राउन लाऊँ और अपने इंडिया के लिए भी नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक। मॉडलिंग में मैंने सबसे पहले तो ऐश्वर्या राय को देखा था, उसके बाद मैं प्रियंका चोपड़ा से काफ़ी प्रभावित हुई थी और अभी जो रिसेंटली हमारी फेमिना मिस इंडिया रही हैं, मुझे वो बहुत पसंद है एंड शी इज़ जस्ट फैबुलस। तो मैं चाहूँगी कि मैं उनकी तरह कुछ अच्छा नाम आगे कर सकूँ। निकिता पोरवाल मैम, मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहूँगी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हर एक मतलब कदम कदम पर वो मेरे साथ थे। मैं कुछ भी गलत करती थी तो मुझे उसके लिए डांट पड़ती थी। तो हाँ, मतलब मैं सबको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे आज बनाया है जो मैं रोशन किया है। मैं बहुत गर्व है इस पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। उसने भी बहुत मेहनत की है वो, क्योंकि वो डेली लगी थी। वो मेरे को बोलती थी मम्मी मुझे डेली कुरान चाहिए, तो कुरान चाहिए, मुझे लाना है, फर्स्ट विनर का चाहिए मुझे। तो बारिश में एकदम मेहनत करी है, दिन रात लगी रही, तो उसकी मेहनत कामयाब रंग ला गया है। आगे आने वाले जो भी लोग हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, जी जान से मेहनत करो, एक ना एक दिन आपको अपनी सफलता ज़रूर हासिल होगी। सिनमिट कम्युनिकेशन की ओर से शनिवार को आयोजित इस ग्रैंड फिनाले में 21 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पर पहले राउंड में प्रतिभागी इंडियन साड़ी पहनकर आई, जबकि दूसरे राउंड में उन्होंने इवनिंग गाउन में रैंप वॉक की और जजेस के सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर सिनमिट कम्युनिकेशन के डायरेक्टर दिलीप सिंधी ने बताया कि ग्रैंड फिनाले के दौरान प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए 8 सब टाइटल के भी कॉन्टेस्ट हुए, जिनमें वहीं प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगियों ने इंडियन एथनिक कॉस्ट्यूम को रिचा अहलावत की छाप क्रिएशन द्वारा डिजाइन किया गया था, जबकि इवनिंग गाउन रुचिका गोयल और अपराजिता गोयल द्वारा तैयार किए गए थे। जजेस की भूमिका में मुंबई से फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 निकिता पूरवाल और मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड और ऑपरेशन हेड नताशा ग्रोवर, मिस दीवा फाइनलिस्ट 2020 शिवांगी शर्मा, मिस इंडिया उत्तराखंड 2022 ऐश्वर्या बिस्ट, लक्ष्मी ज्वेलर्स की ऑनर मनदीप सिंह उपस्थित थे। आज हम हैं फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 में और मैं हूँ ऐश्वर्या बिस्ट, ये है शिवांगी शर्मा एंड हम दोनों आज ज्यूरी पैनल में हैं विद फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड निकिता yes so it is an immense pleasure to finally be a part of something that we first started our journeys as contestants. It's been a long journey and we are here in front of you. Yeah, so I think अभी जब मैं सारे गर्ल्स को वॉक करते हुए देख रही हूँ तो there is this brand called Sharp Creations. तो मेरे टाइम में भी उन्होंने ही हमारी साड़ीज़ बनाई थी और सेम साड़ीज़ अभी गर्ल्स ने भी पहनी थी। तो वो पूरा साड़ीज़ को देख के ही मुझे अपना टाइम याद आ गया कि हाउ वी ऑल्सो स्टार्टेड लाइक इन द सेम वे
हमारा भी फर्स्ट राउंड ऐसे ही स्टार्ट हुआ था जब हम साड़ीज़ में बड़ी नर्वस तरीके से, अंदर से तो नर्वस थे और बाहर से बहुत एक्साइटेड भी थे। और अब हम जब दूसरे साइड हैं स्टेज के, तो वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हाउ नर्वस दे मस्ट बी फीलिंग, सो वी आर जस्ट चियरिंग देम अप। हर साल ही मुझे लगता है बहुत अमेजिंग होता है, क्योंकि आई वॉज देयर इन 2017, तो मैं तब से इस मॉडलिंग बिजनेस में हूँ और तब से सारे जितने हर साल के हुए हैं वो सारे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। थैंक यू। थैंक यू। तो मेरा नाम रिदम है और मैं आपकी मिसेज उत्तराखंड हूँ और रिसेंटली मैंने मिसेज इंडिया का टाइटल भी जीता है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने यंग गर्ल्स को देखा दैट दे आर ऑल सेट टू गो फॉर फेमिना मिस इंडिया। आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द गर्ल्स देयर। और यस, ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि कोई एक जाकर मुंबई में हमें रिप्रेजेंट करेगा, हमारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। Hello, मैं हूँ प्रीति शर्मा and I won the title of Mrs. Uttarakhand, second runner-up in Classic, and I won Mrs. Beautiful Eyes as well. And I'm so delighted to be a part of this event. यहाँ पर आके लड़कियों को देख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनका हम देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे जो भारत की जो लड़कियां हैं आगे ऐसी जाएं, आगे ऐसे ही जाएं और उत्तराखंड का नाम रोशन करें। मैं यही चाहती हूँ सबको, ईच एंड एवरी गर्ल को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी बलूनी है और मैं मिसेस उत्तराखंड क्लासिक विनर हूँ, फर्स्ट रनर अप। और आज जैसे कि यहाँ मिस फेमिना उत्तराखंड जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें जो मैंने आज कंटेस्टेंट देखे हैं सब एक से बढ़कर एक है। और मैं तो यही चाहूँगी कि जो जीते वो ऐसा जो हमारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करे और वहाँ पर भी अपना हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करे और अपना मुकाम बनाए और जीत हासिल करे। एंड थैंक यू सो मच। नहीं, मतलब ये बहुत पुराना पेजेंट है, इंडिया का सबसे पुराना, सबसे माना हुआ पेजेंट है। और उत्तराखंड से जो लोग पहले से पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उसके साथ में पहले काम कर चुका हूँ। तो राजीव और दिलीप की जो ऑर्गेनाइजर्स हैं बहुत पुराने मित्र हैं और ये लोग बहुत सालों से ये प्रेजेंट्स कर रहे हैं। और इनके ग्रूम करी हुई कुछ बच्चियाँ जो है वो बॉम्बे में बड़ा अच्छा नाम कमा रही हैं और हमने बहुत उनके साथ भी काम किया है। तो बहुत अच्छी पहल है, एक बहुत बड़ा एवेन्यू है इस फील्ड का, जहाँ पर जाके ये भी आज की जो यंग जनरेशन है ये अपना नाम कमा सकती है। और आजकल तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया है कि आप अगर कुछ भी बढ़िया करने जाते हैं तो आपको तुरंत उसका ग्रेटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाता है। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि 10 साल बाद आपका काम नोटिस होगा, एकदम से आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छी पहल हो रही है, बहुत बढ़िया। तब कुछ अभी आपने पता नहीं, आपसे मुलाकात की थी पीछे, एक बहुत बड़ा कॉमेडी फेस्टिवल कहते हैं 3 दिन का, जिसमें जाकिर खान, कृष्णा, टीपू सब लोग आए थे, जितने बड़े कॉमिक्स हैं इंडिया के। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम हमने और भी किए, कभी सभी उनके था, कुमार विश्वास का, अनुज लोटा जी की। तो देहरादून में बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सिंपल सा देखिए हम करते हैं, मैं इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड शोज करता हूँ, चाहे फिल्म फेयर हो, वो कई बार किया है, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स किए हैं, IIT अवार्ड्स पिछले 18 साल से कर रहा हूँ। एक जो है किसी भी जगह की और किसी भी इवेंट की एक इकोनॉमिक्स होती है, तो बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है स्पॉन्सर्स। और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ देहरादून जिस तरह से अभी डेवलप हुआ है, पिछले कुछ सालों में बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट करना शुरू किया, इसलिए आप ऐसे प्रोग्राम देख भी रहे हैं। हम बॉम्बे में हैं तो हमारे को और ज़्यादा बड़े स्पॉन्सर मिल जाते हैं, तो वहाँ और बड़े लेवल पे इवेंट्स हो जाते हैं। यहाँ भी मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत और एफर्ट किया जाए तो इसी इवेंट को एक नेशनल लेवल का इवेंट भी बनाया जा सकता है। कुछ ही महीनों में मैं मेरे पैजेंट के लिए, मिस वर्ल्ड के लिए जाने वाली हूँ और मुझे लगता है कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि पर आने का मौका तो आपका सौभाग्य से ही मिलता है। तो पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला यहाँ आने का, हमारी आने वाली फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड और पॉसिबली फेमिना मिस इंडिया जो बनने वाली उनका चयन करने का मौका मिला। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी की बात होती है जब देहरादून जैसे कोई शहर में या उत्तराखंड जैसे खूबसूरत सी जगह जो स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, वहाँ पे हम ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की पहल करते हैं। तो आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द टीम फॉर ब्रिंगिंग दिस टू उत्तराखंड एंड थैंक यू सो मच उत्तराखंड फॉर हैविंग अस हियर। देखिए अभी प्रतियोगिता तो शुरू होने वाली है, पर मैं उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की नगरी से आती हूँ। ये केदारनाथ की भूमि है, बद्रीनाथ जी की भूमि है।
तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर में वो वैसा भाव लेके आ पाती है, शिवा का भाव जो एक होता है, तो मेरे लिए ये मेरे घर जैसा ही है। तो अब घर में जब आते हैं तो आप जजमेंट लेके नहीं आते कि कैसा लग रहा है, अच्छा लगा। यहाँ पे जो भी होगा प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण कर लेंगे। लड़कियों से मिली पहाड़ी खूबसूरती तो पूरे देश दुनिया में जानी जाती है, तो खूबसूरती के मामले में तो हम कुछ कह नहीं सकते। बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, उसके साथ साथ लड़कियों में एक पर्पस की भावना भी, एक उद्देश्य भी है, जो मुझे लगता है एक मिस इंडिया को, फेमिना मिस इंडिया को बाकी सारे प्लेटफॉर्म से बहुत सेपरेट करता है, बहुत सेट अपार्ट करता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी विनर रहे वो आगे बहुत जाना है, मिस इंडिया के लिए जाना है, हुआ तो मिस वर्ल्ड के लिए भी जाना है। वो अपने रूट्स को अपने साथ लेकर चले, जिन संस्कारों में वो पली भरी हैं उसको अपने साथ रखें, तो वो जहाँ भी जाएंगी अपने देश, अपनी मिट्टी और इस खूबसूरत मिट्टी का नाम रोशन कर पाएंगी। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कहाँ से आते हैं वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, आप कहाँ जाना चाहते हैं वो मैटर करता है। तो आप कितनी भी छोटे समाज से हो या कितनी भी छोटे शहर से हो, यदि आपकी मानसिकता ऊंची है और आपके ख्याल बहुत ऊंचे हैं, तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है। और उसी के साथ मैं आज आपकी फेमिना मिस इंडिया यहाँ पे आई हूँ, एक छोटे से शहर उज्जैन से यहाँ तक आई हूँ। तो एक वही मैसेज मैं सभी को देना चाहूंगी कि आप जो भी कुछ बनना चाहें आप बिल्कुल बन सकते हैं।